हिंदी चीनी भाई भाई। 1962 में जब भारत और चीन के बीच वॉर हुआ था, उसके पहले यह नारा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अब भारत और चीन के रिश्ते फिर से उसी दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं, या फिर यह बोला जाए कि सीमा पर तनाव है, पर रिश्ते इतने सुधर रहे हैं कि ट्रेड, फ्लाइट्स और मीटिंग्स वापस पटरी पर आ रही है। सवाल यह है, क्या यह दोस्ती का नारा है या किसी बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की बिसात? भारत चीन के रिश्ते में हमेशा दो परतें रही है, मंच पर दोस्ती, मैदान में तनाव। आज की कहानी नारे बनाम हकीकत, बयान बनाम डेटा और सबसे अहम उस मकसद की है जो इन मूव्स के पीछे छुपा हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेसी की जगह टैरिफ्स को मुख्य हथियार बना दिया है। कई नए देशों पर नई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई, भारत पर भी 50% टैरिफ की घोषणा की है, और इसका सबसे बड़ा कारण रशिया से जो हम तेल खरीदते हैं उसे बताया गया है। Oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a... इसे लेकर एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये आर्थिक नहीं, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है। ट्रंप की इस वार्निंग का भारत भी कुछ भी असर नहीं पड़ा, उल्टा भारत ने यूएस के साथ करोड़ों रुपयों की डिफेंस डील्स को कैंसिल कर दिया है। रशिया ने भी इसका खुला जवाब दिया। रशिया ने भारत को और ज्यादा डिस्काउंट्स दिए हैं। रूपी बेस्ड मैकेनिज्म से सप्लाई जारी रहेगी, और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को नियो कॉलोनियल प्रेशर के रूप में दुनिया के सामने लाया जाएगा। अब सवाल यह है कि जब यूएसए टैरिफ से दबाव बना रहा है, क्या एशिया की दो बड़ी पावर्स यानी भारत और चीन दोस्ती की तरफ बढ़ रही है? 18 और 19 अगस्त 2025 चीन के टॉप डिप्लोमेट और विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली में दाखिल हुए। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मीटिंग की, और बाउंड्री क्वेश्चन पर 24th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स राउंड एनएसए अजित डोभाल जी के साथ किया गया। इन मीटिंग्स में स्टेडी प्रोग्रेस, डी एस्केलेशन, आगे बढ़ाने पर जोर, अर्ली हार्वेस्ट सॉल्यूशन और एक एक्सपर्ट ग्रुप पर सहमति पर जोर दिया गया, ताकि दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। भारत और चीन के बीच ट्रेड, फ्लाइट्स, पीपल टू पीपल लिंक्स को फिर से खोलने की बात हुई, और मोदी जी का आगामी चीन दौरा संकेत में दिखा, वो भी 2018 के बाद पहला। यहाँ तक कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी कंटिन्यू करने की घोषणा की गई। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत चाइना का दो तरफा व्यापार अप्रोक्सीमेटली $127.7 बिलियन हुआ, और इसमें भारत का ट्रेड डिफिसिट लगभग $99 बिलियन रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, सोलर सेल्स में इंपोर्ट बढ़े, पर एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ी गिरावट आई। यानी दोनों देशों के बीच भले ही पिछले 5 सालों से रिश्ते सही नहीं थे, लेकिन इस फ्रिक्शन के बावजूद आर्थिक निर्भरता गहरी है, ये साफ हो गया। ट्रंप के चाइना फोकस टैरिफ से सस्ता चीनी माल रिडायरेक्ट होकर भारत जैसे बाजारों में और आ सकता है। यही चिंता सरकार ने फ्लैग की, और मॉनिटरिंग यूनिट की बात हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिले और उसका सही डेटा हो। दोस्तों, जुलाई 2024 में मोदी पुतिन समिट हुआ था। उसमें साफ दिखा कि भारत और रशिया के रिश्ते सिर्फ तेल या डिफेंस तक सीमित नहीं है। फार ईस्ट और आर्कटिक में कोऑपरेशन, नए ट्रेड रूट्स और एनर्जी सप्लाई को लेकर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी भी सामने आई। और अब अगस्त 2025 में रशिया खुलकर कह रहा है, भारत पर चाहे कोई भी दबाव आए, वो रशिया से तेल लेता ही रहेगा। इतना ही नहीं, मॉस्को अब इंडिया, चाइना, रशिया त्रिपक्षीय बातचीत को रिवाइव करना चाहता है, यानी कॉन्टिनेंटल बैलेंस में मीडिएटर और कनेक्टर की भूमिका निभाने का इरादा साफ है। इस साल जुलाई 2025 में ब्रिक्स नेताओं, फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंकर्स ने कम्युनिक्स जारी किए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर और ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स की प्रोग्रेस को हाईलाइट किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कंफर्म किया कि अब तक 25% तक लेंडिंग लोकल करेंसीज में हो रही थी। 2026 तक इसे 30% तक ले जाने का टारगेट है। अब ब्लूमबर्ग और बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखो, ब्रिक्स की कोई शेयर्ड करेंसी अभी दूर की बात है, लेकिन लोकल करेंसी फाइनेंस और इंटरऑपरेबल पेमेंट्स धीरे धीरे डॉलर डिपेंडेंस को कम जरूर कर सकते हैं। एटलीस्ट मोनोपोली तो डेंट होगी। भारत सरकार की ऑफिशियल लाइन साफ है, बॉर्डर पर शांति ही रिश्तों की असली कुंजी है। डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन बिना फुल नॉर्मल सिचुएशन
नहीं होगी। यही बात एस जयशंकर जी ने वांग यी से दोहराई, पीस एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फर्स्ट। वही बीजिंग की साइड से रीड आउट आया कि बाउंड्री स्टॉम्प जारी है, एसआर मैकेनिज्म एक्टिव है और डिप्लोमेटिक टाइज के 75 साल पूरे होने पर दोनों तरफ से सिंबॉलिक सपोर्ट दिख रहा है। अमेरिका टैरिफ्स के जरिए भारत से लॉयल्टी टेस्ट ले रहा है, लेकिन भारत का जवाब क्या है? मल्टी अलाइनमेंट। हम कभी भी न किसी एक देश की साइड से थे और न ही कभी रहेंगे। हम वही रास्ता चुनेंगे जो भारत के भले के लिए सही होगा। रशिया से एनर्जी और डिफेंस, चीन से सप्लाई चेन्स और मार्केट एक्सेस और ब्रिक्स पेमेंट से फाइनेंशियल बफर, ऐसे सभी चीजें जो अपनी जगह सही है वो हम करेंगे, बिकॉज नेशनल इंटरेस्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। कोर ट्रूथ ये है कि भारत चीन भाई भाई ये कोई नारा नहीं है, ये एक टैक्टिकल डेटेंट है। बॉर्डर पर स्मॉल फिक्सेस, इकोनॉमिक्स में कंपल्सिव इंटरडिपेंडेंस और वॉशिंगटन टैरिफ्स का प्रेशर, तीनों मिलकर लिमिटेड थॉट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट और एलएसी की ग्राउंड रियलिटी अनटच्ड है। मतलब ये कि हम चीन से रिश्ते भी सुधारेंगे, लेकिन हमारी शर्तों पर, ताकि भारत चीन के बीच सब सही भी रहे और बॉर्डर पर हमें जो चाहिए वो भी मिल सके। तो क्या भारत चीन भाई भाई सच में पॉसिबल है? सच ये है भाई भाई नहीं, ये है बाय बाय और बाय बाय का खेल। कभी सप्लाई चेन्स के लिए बाय बाय और कभी बॉर्डर इल्यूजन्स को बाय बाय। जियोपॉलिटिक्स में दोस्त परमानेंट नहीं होते, लेकिन इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। आज टैरिफ्स ने शोर मचाया, रशिया ने पुल बनाया, चीन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन असली कसौटी भारत को अपना रुतबा बरकरार रखवाना है, जो भारत अच्छे से कर भी रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब एशिया की दो बड़ी पावर्स एक दूसरे से रिश्ते सुधार रही है, तब पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक मजबूरी है या फिर एक नई शुरुआत? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।